जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू ओवरऑल डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर और वेजिटेशन कंडीशंस कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉइल, वाटर या वेजिटेशन की जो कंडीशन है वो अगर लगातार डिक्लाइन करती है तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। अगर हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ को कुछ मेन फैक्टर्स में कैटेगराइज करें तो सबसे पहला फैक्टर आएगा लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। भाई हम लोग आँख बंद करके पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट पे या एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वो उनका कहीं ना कहीं वेजिटेशन का लॉस होता है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर एंड रिजल्टिंग इनटू लैंड डिग्रेडेशन। अगला है ओवरग्रेजिंग। मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमंस हैं और जो जो लिविंग जो कैटल स्टॉक वगैरह है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है। स्पेशली जो कैटल है, लाइफ स्टॉक कैटल है, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं जो कि जैसे गाय हैं, जैसे काउज या बफेलोज या गोट्स या इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं वो ग्रास को ओवरग्रेज करते हैं। ओवरग्रेज का मतलब ये हो गया कि उनको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करना, नॉट गिविंग सफिशिएंट टाइम फॉर द ग्रास फॉर दिस टाइप ऑफ फॉडर टू ग्रो बैक, रिजल्टिंग इनटू लैंड डिग्रेडेशन। अगला पॉइंट, एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है तो ह्यूमंस के पास जगह ऑब्वियसली जगह कम पड़ती जा रही है और वो कहीं ना कहीं और अपने हैबिटेट को एक्सपैंड कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उन एरियाज़ में भी जा रहे हैं जो अभी तक सिर्फ एनिमल्स के लिए रिजर्व थे, रिजल्टिंग इनटू लिविंग अ वेरी स्मॉलर एरिया फॉर द एनिमल्स टू हैबिटेट एंड कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने स्टार्ट होंगे। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि अब बहुत सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं आसपास के गांव में चले जाते हैं और वहाँ पे ह्यूमंस को या वहाँ के लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुँचाते हैं। अगला पॉइंट, नॉन एडॉप्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। हम गवर्नमेंट ने से बहुत सारे स्टेप्स उठाए जिससे कि हम सॉइल को कंजर्व कर सकें, सॉइल को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन उनका जो प्लान्स का जो एग्जीक्यूशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। जितना कि सॉइल इरोजन हो रहा है उससे बहुत कम हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, रिजल्टिंग इनटू डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ द लैंड। अगला पॉइंट, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यूल, वुड एंड फॉडर। भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फ्यूल की प्रॉब्लम गांव में बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर जो विलेजेस हैं क्योंकि वहाँ पे अभी भी रसोई गैस या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो वो अभी भी खाना चीज़ें बनाने के लिए वो फॉरेस्ट वुड पे डिपेंडेंट हैं। तो होता क्या है कि जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काटी जाती है। अगेन फॉडर के लिए भी वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं एंड ओवर ग्रेजिंग और ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉडर रिजल्ट्स इनटू लैंड डिग्रेडेशन। अगला पॉइंट, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती और जिस तरीके से क्रॉप को रोटेट करना चाहिए वो नहीं करते, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो डिक्लाइन करती है। अगला पॉइंट, ओवर यूसेज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। भाई हम जब खेती बाड़ी करते हैं तो हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह में, पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, लेकिन उन केमिकल्स का एक लिमिट से ज़्यादा यूसेज नुकसान पहुंचाता है, सॉइल को नुकसान पहुंचाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाता है और जो लैंड की क्वालिटी वो डिक्लाइन करती है। देन अगला पॉइंट, इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। हमारे यहाँ पे जितने भी इरिगेशन सिस्टम है, पहली बात तो वो सफिशिएंट ही नहीं है। कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में सूखा पड़ता है और इवन इस लेवल का सूखा पड़ता है कि कई 100 लोग मारे जाते हैं। तो ये क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारी कंट्री में जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनकी प्लानिंग या उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है जो अदरवाइज बहुत प्रोडक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जाना चाहिए था। अगला पॉइंट, पॉवर्टी।
क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो जैसे रसोई गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते, या टोटली वो एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होने वाली कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि उनके पास कोई और लाइवलीहुड नहीं है और कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। तो उनका जो डिपेंडेंस है वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, स्पेशली इन टर्म्स फॉर वेजिटेबल्स, फॉर फ्रूट्स, बहुत बढ़ जाता है, फॉर वुड बहुत बढ़ जाता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में जो लैंड की क्वालिटी है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। तो जो अब आता है डिफॉरेस्टेशन।